नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हासिल वाला जोड़ और घटाव करना बहुत ही आसान तरीका से सीखेंगे। अगर आपको एकदम बेसिक लेवल से हासिल वाला जोड़ और घटाव करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप अच्छे से सीख सकें और इसी प्रकार के ढेर सारे सवालों को आप खुद से लगाने लगें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हासिल वाला जोड़ करना सीख लेते हैं। तो देखिए, ये आपका हासिल वाला जोड़ का सवाल है और ये आपका हासिल वाला घटाव का सवाल है। हासिल वाला जोड़ किसे कहते हैं इसी वीडियो में मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। तो देखिए, जोड़ को इस तरफ से किया जाता है। किस तरफ से? इस तरफ से किया जाता है। जब हम लोग ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर में जोड़ते हैं तो हमारा जोड़ बन जाता है। तो यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 7। तो चलिए 6 के लिए 6 और 7 के लिए 7 लकीर के द्वारा हम खींच करके लकीर को हम लोग जोड़ करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 इस प्रकार से, यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ पर लिखेंगे 7। तो 6 के लिए हम लोग 6 लकीर खींचेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर और 7 लकीर। तो आइए इन लकीरों को अब हम लोग गिन लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर। 13 आ गया। 13 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए, हासिल वाले जोड़ के सवाल में क्या होगा कि इसमें 2 अंक होगा। तो 2 अंक आया कि नहीं? आ गया ना। तो यानी कि ये हासिल वाला जोड़ का सवाल है। अब क्या करेंगे, इसमें तो 2 अंक है, 2 अंक को तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 13 के 3 को यानी कि इकाई वाले अंक को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे और दहाई वाला जो अंक होगा इसे यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। यह क्या है? यह आपका हासिल है जो कि अगले वाले नंबर में जुड़ता है। तो चलिए अब हम लोग 7 के लिए 7 और 8 के लिए 8 लकीर को खींच करके जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 तो यहाँ पर पहले से ही है, 7 लकीर खींची हुई है। तो हम लोग 8 लकीर को खींचेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 8। अब 8 के लिए 8 लकीर खींचेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर। 8 आ गया। अब हम लोग गिन लेंगे। तो यहाँ पर 7 लकीर है। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितना आ गया? 15। 15 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 15 में ये जो एक हासिल बचा हुआ है इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो 15 में 1 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 में भी 2 अंक है इसलिए 16 के 6 को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। एक हासिल बचेगा तो इसे यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 8 के लिए 8 और 9 के लिए 9 लकीर खींच लेंगे। तो 8 के लिए 8 लकीर पहले से ही खींचा गया है, हम 9 के लिए 9 लकीर खींचेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर। तो आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पर 8 है ना, तो इसको 8 बोलिए। 8 जब आप लोग गिनेंगे तो 8 ही आएगा। 8 के बाद क्या आता है? 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, 14 लकीर, 15 लकीर, 16 लकीर, 17 लकीर। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग शुरू से यहाँ तक आप लोग गिन सकते हैं। तो कितना आएगा? 17 आएगा। 17 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 17 में एक हासिल को जोड़ेंगे जो यहाँ पर लिखा गया है। 17 में एक हासिल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 18 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब 18 के 8 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इसमें एक हासिल बचेगा तो इसे यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 9 के लिए 9 और 8 के लिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ये 0 है। तो 9 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 ही आएगा। और एक हासिल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा।
अब 10 के शून्य को यहाँ पर नहीं लिखना है, टोटल यहाँ पर 10 को लिख देना है। क्यों लिख देना है? क्योंकि इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ है और आपका जोड़ समाप्त होने वाला है। तो आपका जोड़ बन चुका है, जो कि ये हासिल वाला जोड़ था। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग घटाव करना सीख लेते हैं। ये आपका हासिल वाला उधार वाला घटाव है। तो देखिए, घटाव को ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को घटाया जाता है दाहिनी तरफ से, यानी कि इस तरफ से किया जाता है, जिस तरफ से जोड़ को किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। तो 5 में से 6 घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तब हम लोग क्या करेंगे? बगल वाले नंबर से एक उधार लेंगे। तो जब एक उधार बगल वाले नंबर को देगा तो ये हो जाएगा 15। अब हम लोग क्या करेंगे? 15 लकीर खींच लेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, 14 लकीर, 15 लकीर। अब इसमें से हम लोग 6 लकीर को काट देंगे। काटने पर जो बचेगा उसे हम लोग गिन करके यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए हम लोग 6 लकीर को काट लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर। 6 लकीर को हम लोग इस प्रकार से काट देंगे। आप देखेंगे कि कितने लकीरें बची हुई हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर। 9 बचा हुआ है, तो हम लोग 9 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर कितना बचा हुआ है। एक तो ये उधार दे दिया। अब यहाँ पर 6 बचा हुआ है, तो 6 में से 8 को हम लोग नहीं घटा सकते, क्योंकि ये छोटा है। 6 छोटा है। अब क्या करेंगे? इस बगल वाले नंबर से एक उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा 16। अब 16 में से हम लोग 8 को आसानी से घटा सकते हैं। 8 8 कितना होता है? 16 होता है। तो 16 में से 8 को घटाएंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। और यहाँ पर कितना बचा? एक तो उधार दे दिया, तो यहाँ पर बचा हुआ है 8। कितना बचा हुआ है? 8। 8 में से 8 को घटाएंगे, कितना आएगा? 0 आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और 2 में से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा? 0 आएगा। तो आपका घटाव बन चुका है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आप बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही साधारण तरीके से आप जोड़ और घटाव के सवाल को करना सीख चुके होंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम किसी भी प्रकार की वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। तो चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।